नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। अब माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली है और यह खुशखबरी है उन श्रद्धालुओं के लिए। अब जम्मू कश्मीर पहली बार रेल मार्गों से जुड़ने जा रहा है और ऐसे में भारतीय रेलवे जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को खास वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने जा रहा है। अभी देश भर में चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से अलग खास वंदे भारत ट्रेन को जम्मू और कश्मीर की घाटियों के लिए बनाया गया है। आपको बता दें कि इंटीग्रल फैक्ट्री यानी कि आईसीएफ द्वारा मेक इन इंडिया की पहल के तहत वंदे भारत एक्सप्रेस विश्वसनीयता, सुरक्षा और यात्री आराम सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस ट्रेन को पटरी पर रफ्तार देने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने ट्रेन के सफल परीक्षण का एक वीडियो शेयर करते हुए खुशी भी जाहिर की है। ट्रेन को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1178 फीट से ऊंचे चिनाब पुल पर चलाया गया। चिनाब नदी पर चिनाब पुल बना है जिसकी ऊंचाई आईफिल टावर से 35 मीटर ज्यादा है। अब हिमालय इलाके में इतना ऊंचा पुल वाकई आश्चर्यचकित करता है। अब इसके शुरू होने से जम्मू श्रीनगर का सफर आसान भी हो जाएगा। हालांकि रेलवे ने पूरी लाइन को खोलने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और इसके लिए कटरा बनिहाल ट्रैक पर ट्रायल ट्रेन का सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। अब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक वीडियो शेयर करके इसका अपडेट भी दिया है जिसमें यह देखा जा सकता है कि ट्रेन चिनाब पुल पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ये जम्मू और कश्मीर को देश से जोड़ने वाले निर्माणाधीन रेलवे लिंक के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में काम करता है। ट्रेन की खासियत है कि खासकर सर्दियों के महीनों में भी ये चल सकेगी। अब रेलवे ने घाटी की जलवायु के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन को बनाया है। ट्रेन की खासियत है कि सर्दियों के दौरान भी ये पटरी पर बिना रोक टोक दौड़ सकेगी। अब रेलवे ने इस रूट के लिए टाइम टेबल भी तय कर दिए हैं। रेलवे कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत समेत 3 ट्रेनें चलाएगा। वंदे भारत ट्रेन में सफर करने में करीब 3 घंटे 10 मिनट लगेंगे और इसके अलावा मेल एक्सप्रेस ट्रेन से करीब 3 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। वंदे भारत श्री माता वैष्णो देवी कटरा से सुबह 8:10 पर रवाना होगी और 11:20 पर श्रीनगर पहुंच जाएगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी जल्द ही कम हो जाएगी क्योंकि उनके बीच की यात्रा का समय केवल 3 घंटे 10 मिनट का होगा। नवनिर्मित जम्मू संभाग में 111 किलोमीटर लंबे बनिहाल कटरा खंड पर अंतिम सुरक्षा निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही रेल यात्री इस वर्ष के अंत से इस मार्ग पर एक विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव करने की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि जम्मू स्टेशन को 8 प्लेटफॉर्म और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए इसका पुनर्विकास किया जा रहा है। जी हां, जम्मू और कश्मीर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। भारतीय रेलवे जल्द ही जम्मू और कश्मीर के बीच अपनी पहली ट्रेन सेवा शुरू करेगा। रेलवे ने बताया कि 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहाल सेक्शन का अंतिम मुआयना कर लिया गया है। इस खंड पर ही कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस इस महीने के अंत तक कटरा और जम्मू यानी कि घाटी के बीच चल सकती है। इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों का एक अलग ही अनुभव होने वाला है। 97 किलोमीटर लंबी सुरंगों से गुजरेगी, साथ ही 7 किलोमीटर लंबे 4 मुख्य पुल को भी कवर करेगी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज भी इसी रास्ते पर पड़ता है। इस समय जम्मू रेलवे स्टेशन पर 8 प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। कटरा से श्रीनगर के बीच चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन में अभी 8 कोच होंगे। इस ट्रेन के शुरू होने से जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी कम हो जाएगी। इस ट्रेन के जरिए जम्मू से श्रीनगर करीब 3 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रेलवे को कई कठिन चुनौतियों से गुजरना पड़ा। सबसे कठिन चुनौती चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज को सहारा देने में आई थी। इसे तैयार करने में 30,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी मुख्य चुनौती अंजी नदी पर भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज बनाया था। इस खंड पर 2 अन्य पुल रियासी ब्रिज और बक्कल ब्रिज भी हैं। वहीं रेलवे के अनुसार जम्मू श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन में कई खूबियां देखने को मिलने वाली हैं। इस विशेष रूट को एंटी फ्रीजिंग फीचर्स के साथ डिजाइन किया गया है। साथ ही यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव देने के लिए रेलवे ने इस प्रोजेक्ट में एंटी वाइब्रेशन भूकंपीय उपकरणों का भी इस्तेमाल किया है।
कश्मीर में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस देश में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस से अलग है। इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि कश्मीर में पड़ने वाली ठंड का यात्रियों को एहसास न हो। अगर बाहर तापमान -20 डिग्री है तब भी ट्रेन में बैठे यात्रियों को गर्मी का एहसास होगा। ट्रेन में यात्रियों और ड्राइवरों के लिए हीटिंग सिस्टम लगाए गए हैं। ड्राइवर के केबिन में विंडशील्ड में ऐसे फीचर दिए गए हैं जिसकी वजह से इस पर कोहरा या बर्फ नहीं जमती। इस कारण ड्राइवर को ट्रेन चलाने में कोई परेशानी नहीं होती। इसके अलावा ट्रेन में पानी को जमने से रोकने के लिए प्लम्बिंग और बायो टॉयलेट में हीटिंग एलिमेंट है। तो अब जब भी यात्री जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो वो कश्मीर की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। फिलहाल खबर पर इतना ही। तमाम जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।